नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुशांत सिन्हा। जवाब तो देना होगा मैं आज उत्तर प्रदेश का सियासी दंगल, जहां अखिलेश के लिए बापू तो हानिकारक है। बीते कई महीनों से चाचा शिवपाल और अखिलेश के बीच जो दंगल चल रहा था, उसमें आखिरकार रेफरी मुलायम ने शिवपाल के पक्ष में फैसला सुना दिया है। उम्मीदवारों की लिस्ट से अखिलेश के चहेते गायब हैं और मौजूद वो हैं जिन्हें अखिलेश लिस्ट में चाहते तक नहीं थे। इतना ही नहीं, मुलायम सिंह ने यहां तक कह दिया कि चुनाव के बाद सीएम का नाम तय होगा, यानी अखिलेश के चेहरे पर चुनाव भी नहीं लड़ा जाए। लिए हानिकारक दिखने लगे हैं, क्योंकि जिस क्लीन इमेज को लेकर अखिलेश चुनाव में उतरना चाहते थे, ऐसा हो नहीं सका है। और ऐसे में सवाल ये कि क्या अखिलेश पर उनके पिता मुलायम को भरोसा ही नहीं है या शिवपाल पर ज्यादा भरोसा है। और इस भरोसे के सवाल पर जाएं उससे पहले आपको समझाते हैं कि टिकट बंटवारे में दरअसल हुआ क्या है। आप इसको समझिए कि किस तरीके से एक लिस्ट जो है शिवपाल ने बनाई थी, फिर अखिलेश ने एक लंबी चौड़ी लिस्ट मुलायम सिंह यादव को सौंपी, लेकिन जब मुलायम सिंह यादव ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की तो क्या हुआ उसको समझिए। अखिलेश ने जिन 10 मंत्रियों को बर्खास्त किया था, उन सभी को टिकट मिल गया है। ये वो लिस्ट है जो मुलायम सिंह यादव ने सामने रखी। इसके बाद अखिलेश के करीबी 3 मंत्रियों के टिकट इसमें से काट दिए गए, जो कि अखिलेश के लिए एक बड़ा झटका था। इतना ही नहीं, अखिलेश ने रामपाल यादव को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। 2 दिन पहले उन्हें पार्टी में लेकर शिवपाल ने लिस्ट में शामिल कर दिया। यह भी अखिलेश के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। जिन 51 विधायकों के टिकट काटे गए, वो ज्यादातर अखिलेश के समर्थक बताए जाते हैं, अखिलेश के करीबी बताए जाते हैं। यानी मुलायम सिंह यादव ने सीधे सीधे उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जो अखिलेश के दिल में रहते थे। माफिया अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के भाई सिबकतुल्लाह को भी टिकट दिया गया। अखिलेश चाहते थे कि जिनकी छवि बहुत अच्छी नहीं है उन्हें टिकट न मिले, लेकिन बावजूद इसके उनकी तमाम चिंताओं को दरकिनार करते हुए मुलायम सिंह यादव ने अतीक अहमद को भी टिकट दिया और दूसरे ऐसे बाहुबलियों को भी टिकट दिया जिनको अखिलेश नापसंद करते थे। अखिलेश गठबंधन के समर्थक थे, लेकिन मुलायम ने गठबंधन को सिरे से खारिज कर दिया, कहा कि समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। और इतना ही नहीं, मुलायम सिंह यादव ने आखिर में यह भी कह दिया कि मुख्यमंत्री का नाम जो है वो चुनाव के बाद तय होगा, यानी अखिलेश के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं जब मुलायम सिंह यादव अखिलेश की अनुपस्थिति में, ये देखिए एक तस्वीर, ये वो लिस्ट है जो मुलायम सिंह यादव ने जारी की उन उम्मीदवारों की जो कि चुनाव में उतरेंगे। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अखिलेश के समर्थक जो हैं वो नारेबाजी कर रहे थे। तो ये दोनों तस्वीरें आपको बता देंगी कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी का दंगल जो है वो लगातार चलता रहा है बीते कुछ वक्त से, और अब भी चल रहा है। ये भी इन तस्वीरों में साफ है। लेकिन शिवपाल की चाल से अखिलेश चित हो गए हैं, ये अभी फिलहाल की स्थिति में लगता है। लेकिन अब आपको यह भी सुनवाते हैं कि अखिलेश पर मुलायम को भरोसा नहीं है। यह बात बार बार जाहिर होती रही है और उन्होंने पार्टी के लिए शिवपाल को एक जरूरत की तरह बताया था। यह आपको एक पुरानी बात जो मुलायम सिंह यादव ने कही थी वो सुनवाते हैं। अब एक आदमी प्रचार कर रहा बहुत, शिवपाल, उसके पीछे पड़े हैं, उसके पीछे पार्टी पड़ी है। आज उसने कह दिया, कोई मामूली बात आज कह दिया, इस्तीफा दूंगा, ये मामूली बात, अगर दे दिया इस्तीफा तो मैं तुम्हें समझाया था हालत खराब हो जाएगी। वो इस टाइप का नहीं है। और ये बैठे तमाम हैं, उसके बड़े हमदर्द बैठे यहां, उसके वो सबसे मिलता, सबके काम करता, जो जाता था तो मिल लेता है, उसकी कोई शिकायत नहीं है। अब उसका बयान है, मैं डांटूंगा उसको, देना नहीं चाहिए तो हमसे शिकायत कर लेता। बयान का मैसेज गलत चला गया और हो सकता है ऐसा बात दे दे, माने नहीं, मनाना पड़ेगा। मैं पहले भी दे दिया था एक बार, आपको बता दिया था और फिर दे दिया। तो ये कुछ दिन पुराना मुलायम सिंह यादव का बयान है, जिसमें वो शिवपाल को पार्टी की जरूरत बता रहे हैं कि वो कैसे लोगों से मिलते हैं, सबका काम करते हैं, इसलिए शिवपाल की जरूरत है। और उन्होंने यहां तक कहा था कि शिवपाल अगर पार्टी छोड़ गए तो पार्टी टूट जाएगी। क्या इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि मुलायम को शिवपाल पर अखिलेश से ज्यादा भरोसा है? और इसीलिए आज जिन सवालों का जवाब हम ढूंढेंगे वो ये है कि क्या उम्मीदवारों की लिस्ट में अखिलेश की न चलना इस बात का प्रमाण है कि पार्टी में शिवपाल की ही चलेगी? ये बात अब फुल एंड फाइनल मान ली जाए क्या? इसके साथ ही अखिलेश के चेहरे पर चुनाव न लड़ने का मतलब क्या यह है कि मुलायम को अखिलेश पर भरोसा नहीं है, या जो काम अखिलेश ने किया है उस पर भरोसा नहीं है, इसलिए उनके चेहरे को आगे नहीं रखना चाह रहे? तीसरा बड़ा सवाल यह है कि क्या मुलायम सिंह शिवपाल पर अखिलेश से ज्यादा भरोसा करते हैं और इसीलिए शिवपाल की सुनते हैं, अखिलेश की नहीं सुनते?
और आखिरी सवाल कि क्या अखिलेश को बगावती होने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और इसीलिए उनकी नहीं चलती, शिवपाल की ज्यादा चलती दिख रही है पार्टी के अंदर, मुलायम उनकी ज्यादा सुनते हैं। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अरशद आबिद साहब हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। अरविंद चतुर्वेदी हमारे साथ, हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़ रहे हैं, जो लगातार इस खबर पर नजर रखे हुए हैं। और हमारे साथ अनिला सिंह जी, यूपी बीजेपी की प्रवक्ता, स्टूडियो में हैं। अरशद आबिद साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की यह लड़ाई है। जो कैंडिडेट लिस्ट आई है उससे यह साफ हो गया है कि पार्टी में शिवपाल की ही चलेगी, अखिलेश की नहीं। सुशांत जी, समाजवादी पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और समाजवादी पार्टी में सभी फैसले आपसी सहमति के आधार पर लिए जाते हैं। अगर देश में कोई लोकतांत्रिक पार्टी है तो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी है। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने एक सूची समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी को सौंपी थी। उससे पहले समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव जी, जो कि समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने 175 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के घोषित कर दिए थे। कल समाजवादी पार्टी के ऑफिस में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के पार्लियामेंट बोर्ड के चेयरमैन मुलायम सिंह यादव जी ने दोनों सूचियों पर विचार विमर्श, गंभीरतापूर्वक विचार विमर्श करने के बाद 325 प्रत्याशियों की सूची घोषित कर दी है और 53 विधायकों के टिकट काट दिए। तो सर, मेरे दर्शकों को इतना समझा दीजिए कि उस लिस्ट में से वो तमाम नाम क्यों गायब है जिन्हें कि अखिलेश यादव अपनी लिस्ट में जगह दे चुके थे। उस लिस्ट में वो तमाम नाम क्यों हैं जो कि बाहुबली हैं, जिन पर करप्शन के चार्जेस हैं, जिन पर हत्या और मर्डर के चार्जेस हैं, जिन्हें अखिलेश नहीं चाहते थे कि टिकट दिया जाए, और उनमें उसमें उन तमाम लोगों के नाम क्यों हैं जिन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया था या मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया था, फिर भी उन्हें जगह दी गई है। यानी अखिलेश जो चाहते थे वो नहीं हुआ, शिवपाल जो चाहते थे वो सब कुछ उस लिस्ट में है। सुशांत जी, मैंने आपसे कहा कि समाजवादी पार्टी में कोई भी काम पार्लियामेंट बोर्ड की मीटिंग के बाद होता है। हमारे यहां भाजपा बसपा की तरह एक तरफा फैसले नहीं लिए जाते। हमारे यहां पार्लियामेंट बोर्ड के सभी मेंबरों की राय ली जाती है, बाकायदा मीटिंग होती है, बोर्ड की मीटिंग होती है और तभी फैसले लिए जाते हैं। सूची जारी करने के लिए मुलायम सिंह यादव जी लगातार विचार विमर्श कर रहे थे पार्लियामेंट बोर्ड के मेंबरों से, अपने सहयोगी से, और इसीलिए इस सूची में जिताऊ, टिकाऊ और ईमानदार लोगों को जगह दी गई है। और अगर आपको बाहुबली देखना है तो अखिलेश यादव जिन्हें जिताऊ टिकाऊ समझते थे वो मुलायम सिंह यादव की नजर में जिताऊ और टिकाऊ नहीं है। अपहरण और वो देशद्रोही के आरोप में भी जेल जा चुके हैं। देखिए सुशांत जी, मैं बार बार कह रहा हूं कि जिन उम्मीदवारों के बारे में जो सिटिंग विधायक थे 53 के टिकट काटे गए हैं, जब पार्टी ने सर्वे कराया तो वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहे थे। यही वजह रही कि नेताजी ने, मुलायम सिंह यादव अच्छा ठीक है, टिकट काट। मैं अपने सहयोगी अरविंद के पास जाऊं, अनिला जी के पास जाऊं, उससे पहले एक और सवाल कि मुलायम सिंह ने ये तक कह दिया कि अखिलेश यादव के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, मुख्यमंत्री चुनाव के बाद तय होगा। क्या यह दिखाता है कि अखिलेश और उनके काम पर मुलायम सिंह को भरोसा ही नहीं है? अरशद जी, जी सुशांत जी, मेरा सवाल यह है कि आपने मुझसे सवाल किया है। जी, मेरा सवाल यह है कि अखिलेश के चेहरे पर चुनाव तक आपकी पार्टी नहीं लड़ रही, मुख्यमंत्री का नाम चुनाव के बाद तय होगा। क्या मुलायम सिंह यादव को अखिलेश और उनके काम तक पर भरोसा नहीं है? देखिए सुशांत जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव जी, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी और राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी सब एक हैं, एक परिवार के सदस्य हैं और एक पार्टी के पदाधिकारी हैं और पूरे प्रदेश में इनकी स्वीकार्यता है, सब एक हैं। ये आपका राजनीतिक विश्लेषण है और आपको करना भी चाहिए, हर पार्टी के प्रोग्रामों को लेकर करना चाहिए, उसकी सूची को लेकर करना चाहिए। राजनीतिक विश्लेषण कोई भी पत्रकार जो राजनीति को समझता होगा वो यही करेगा कि एक मुख्यमंत्री जिसने 5 साल सरकार चलाई, अगर उसके चेहरे को प्रोजेक्ट करके आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपको उन पर भरोसा नहीं है। अनिला जी, क्या सीधा सीधा इसका मतलब यही नहीं निकलना चाहिए कि
अखिलेश यादव के चेहरे पर पार्टी को भरोसा नहीं, और क्या ये आपके लिए एक तरीके से एडवांटेज है? देखिए सब, मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर पहले दूंगी कि समाजवादी पार्टी को अखिलेश यादव जी के चेहरे पे भरोसा है कि नहीं है, तो साफ जताता है कि समाजवादी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं उनको अखिलेश यादव जी जो उनके सुपुत्र भी हैं उनकी वर्किंग पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इसीलिए एक मुख्यमंत्री जिसने ऑलमोस्ट पूरे 5 वर्ष उत्तर प्रदेश पे सत्ता संभाली है, उनके कार्यप्रणाली पे उनको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इसीलिए उनको प्रोजेक्ट भी नहीं किया जा रहा है। दूसरी बात, आपने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी क्या इससे खुश है? भारतीय जनता पार्टी खुश नहीं, बहुत चिंतित है और लगातार चिंतित रही है इस प्रदेश की जनता के लिए। और मैं अभी आबिद साहब को बताऊं, इनके पार्टी की ही एक सीनियर इनकी कलीग हैं जूही सिंह जी, कल एक टीवी के कार्यक्रम में उन्होंने इस चीज को माना था कि ये संकट की घड़ी है, और संकट की घड़ी इसलिए है कि परिवार में जिस प्रकार से विवाद चल रहा है, और यहाँ पे क्योंकि बाहुबलियों की पार्टी है, अगर जब 2012 में जो एमएलए चुनकर आए थे, तकरीबन 184 एमएलए जो जिनके ऊपर सीरियस केसेस थे, उसमें से 111 जो है समाजवादी पार्टी के एमएलए थे। तो ये जो पार्टी जैसे जो बोता है वैसे ही काटता है, जैसे इन्होंने अपने मंत्रीगण रखे, जैसे अपने विधायक रखे, अब वही मानसिकता सामने आ रही है। हमारे अरविंद चतुर्वेदी भी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अरविंद, जरा आज के दिन का हाल बता दीजिए। भले आबिद साहब बहुत इसे सामान्य स्थिति बता रहे हो, लेकिन वहां लखनऊ में किस तरीके से इस ठंड के बीच भी गर्मी बढ़ी हुई है समाजवादी पार्टी के अंदर, दिन भर क्या हुआ है, जरा वो दर्शकों के लिए बता दीजिए। 35 मंत्री पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है। अगर ईमानदार से उन 35 मंत्रियों की जांच हो जाए। आबिद साहब को ये पता ही नहीं कि इनकी पार्टी में कितना घमासान चल रहा है। बिल्कुल, आज सवेरे 11 बजे अखिलेश यादव उन लोगों के साथ बैठक कर रहे थे जो जिन लोगों को टिकट नहीं मिला, वो विधायक थे। जिनको टिकट नहीं मिला वो बर्खास्त लोग थे, जो कैबिनेट में मंत्री हैं उनको टिकट नहीं मिला। 1.5 घंटे की बैठक करने के बाद अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के पास आते हैं और 1 घंटा राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री में बात होती है, पिता और पुत्र में बात होती है। उसके बाद चाचा को बुलाया जाता है, यानी शिवपाल सिंह यादव जो कि प्रदेश अध्यक्ष है उनको बुलाया जाता है। और ये पहली बार होता है जब टिकट को लेकर अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, मुलायम सिंह यादव एक साथ बैठे हैं। अगर पहले बैठ गए होते तो शायद ऐसी नौबत नहीं आती। ये आबिद साहब को समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो 160 टिकट कटे हैं उसमें से अखिलेश यादव कितने लोगों का टिकट वापस करा पाएंगे, क्योंकि आपको याद होगा कि मुलायम सिंह यादव ने स्पष्ट कह दिया है कि कोई किसी भी टिकट की वापसी नहीं होगी। अब जो टिकट दे दिए गए हैं 325, इसमें कोई टिकट बदला नहीं जाएगा। ऐसे में अगर मुलायम सिंह यादव टिकट बदलते हैं तो ये भी पता चलता है कि आखिर मुलायम सिंह यादव किस तरीके से अपनी बात से पलट जा रहे हैं। ये भी बड़ी देखने वाली बात होगी। ऐसे में अरविंद, एक सवाल ये है कि जब ये लड़ाई परवान चढ़ रही थी तब भी हमने देखा था कि मुलायम सिंह यादव गाहे बगाहे अखिलेश यादव को पब्लिक मंच पर कहीं ना कहीं सुना देते थे कि काम ठीक से नहीं हो रहा या शिवपाल कैसे पार्टी की जरूरत है। क्या पहले से ही मुलायम अखिलेश से खुश नहीं थे, इसलिए ये इस डायरेक्शन में ये लड़ाई चलती चली गई है और शिवपाल जो है वो ऊपर दिख रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं शिवपाल पर ज्यादा भरोसा है अखिलेश के मुकाबले? ये बड़ा सवाल है। इस पर हम लौटेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जवाब तो देना होगा। मैं इस छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। अब लड़ता दिखेगा उनके हिसाब से तय हुआ है। मुलायम सिंह यादव को क्या अखिलेश पर भरोसा नहीं है, इसका जवाब हम तलाश रहे हैं। हमारे साथ अनिला सिंह, बीजेपी की यूपी बीजेपी की प्रवक्ता, और अरशद आबिद, समाजवादी पार्टी के नेता जुड़े हुए हैं। आबिद साहब, एक बात और बताइए कि ये जो पूरी लड़ाई शिवपाल वर्सेस अखिलेश चली है, इसके पहले भी हमने देखा मुलायम सिंह यादव गाहे बगाहे किसी न किसी सार्वजनिक मंच पर अखिलेश यादव की बुराई कर देते थे, उन्हें फटकार लगा देते थे। क्या उन्हें उन पर भरोसा ही नहीं था, या उन्हें शिवपाल पर ज्यादा भरोसा है अखिलेश के मुकाबले? सुशांत जी, समाजवादी पार्टी में कभी कोई लड़ाई नहीं हुई। समाजवादियों के बारे में एक कहावत है कि समाजवादियों में कुछ समय के लिए मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद कभी नहीं होते समाजवादियों में। और मुलायम सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष होने के साथ साथ मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के पिताजी भी हैं। तो अगर आबिद साहब, पार्टी से वो लोग निकाल दिए जाते हैं जो अखिलेश के करीबी हैं। अखिलेश अपने मंत्रिमंडल से उन लोगों को निकाल देते हैं जो शिवपाल के करीबी हैं। कल भी संदीप शुक्ला और सुरभि शुक्ला से राज्य मंत्री का दर्जा ले लिया गया। ये सब लड़ाई की कैटेगरी में नहीं आता है क्या? सच्चाई को मान लेना चाहिए। सुशांत जी,
मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है कि उसके मंत्रिमंडल में कौन मंत्री रहेंगे और कौन नहीं रहेंगे। यह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का अधिकार नहीं होता। नहीं, बिल्कुल होता है। और जहां तक टिकट बंटवारे का सवाल है, तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ साथ मुलायम सिंह यादव जी समाजवादी पार्लियामेंट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं और उन्होंने पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबरों से विचार विमर्श किया है और पार्टी के पुराने लोगों से विचार विमर्श किया है। और मैं आपको बताऊं कि मुलायम सिंह यादव जी पूरे प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं को नाम से जानते हैं, नाम लेकर बुलाते हैं। आज की तारीख में हमारे देश में मुलायम सिंह जी से बड़ा कोई नेता नहीं है, क्योंकि मुलायम सिंह जी ने जमीन से शुरुआत करके इस पार्टी को इतनी बड़ी पार्टी बनाया जो आज चौथी बार प्रदेश की सत्ता में आबिद साहब 2017 में सत्ता में आने जा रही है। आबिद साहब, मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता देती हूँ। रैली नहीं कर सकता। आबिद साहब, देखिए, मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता देती हूँ। तो 25,000 14 अगस्त जब पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, उस दिन आपके समाजवादी, बड़ा कोई देश में अरे सुन लीजिए, समाजवादी परिवार की कलह कब से शुरू हुई? 14 अगस्त। पाकिस्तान उस दिन अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है और पता नहीं शायद उसी खुशी में या उसी जोश में इस परिवार में जो है कलह शुरू हो गई थी। और आप भूलिए नहीं, ये चली है तकरीबन 23 अक्टूबर तक, जो इनका जो सीजन 1 चला है, डेली सोप का सीजन 1 चला है। 13 अक्टूबर को अखिलेश यादव ने कहा कि मैं अकेले प्रचार कर सकता हूँ। अखिलेश यादव जी ने ये कहा कि मैं अकेले प्रचार कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या है? आपकी पार्टी टूट रही है। उसके बाद 14 अक्टूबर को मुलायम सिंह यादव जी ने ये कहा कि हम बिना मुख्यमंत्री के चेहरे। अरविंद से एक छोटा रिएक्शन। अरविंद, मेरे पास सिर्फ 20 सेकंड है, ये बताइए क्या अखिलेश पार्टी अलग पार्टी बनाने पर भी विचार कर सकते हैं क्या? सुशांत, एक बात जान लीजिए कि जो विधायक अखिलेश यादव के यहाँ बैठे हुए थे, उनमें से कई विधायकों से मेरी बातचीत जो हुई है, उससे एक बात खुल के सामने आई है, उससे खुल के सामने आई है कि जो विधायक है वो निर्दल लड़ेंगे। हो सकता है अखिलेश यादव उनका चुनाव का प्रचार करने जाए, ये भी आप समझ लीजिए। और ये बहुत बड़ा निर्णय होगा। अखिलेश यादव पार्टी तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे, लेकिन उन विधायकों का प्रचार करने के लिए वो जा सकते हैं जो विधायक निर्दल लड़ेंगे। बिल्कुल, यानी अखिलेश पार्टी तोड़े ना तोड़े, लेकिन उन पार्टी के कैंडिडेट्स का मनोबल जरूर तोड़ देंगे जिनके खिलाफ वो खुद प्रचार करते दिखेंगे। तो आप सोचिए स्थिति क्या होगी। और समाजवादी पार्टी के अंदर ये घमासान बीते काफी वक्त से चल रहा है। अखिलेश दरकिनार कर दिए गए हैं, ये साफ दिख रहा है, लेकिन क्या वो यहां से कम बैक करेंगे? क्या वो पार्टी और पिता के खिलाफ जाएंगे? इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन आज इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।